अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान बनने वाली, सर्दियों में सबकी पसंद की जाने वाली रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि है फिंगर फिश की। बहुत से लोग इसको रेस्टोरेंट्स में जाके ट्राई करते हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलती है रेस्टोरेंट्स में, लेकिन आप आसानी से घर पे कैसे बना सकते हैं और किस तरह से जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हार्डली आधे घंटे के अंदर ये फ़िश बन जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, फ़िश फिलेट्स लेकर इसके फिंगर्स बना लिए हैं और इसके अंदर ऐड करना है 1 ग्लास पानी और 2 टेबलस्पून्स के जितना विनेगर। ये ऐड करके फ़िश को डिप कर देंगे 10 मिनट के लिए। फ़िश मैंने कौन सी यूज़ की है, आपने कौन सी लेनी है, वो मैं आपको आगे जाके गाइड करती हूँ। पहले इसका सारा जो प्रोसीजर है हम लोग वो देख लेते हैं, फिर आगे जाके मैं आपको सारा बता देती हूँ। अच्छे से फ़िश डिप कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद पानी इसका आपने सारा जो है वो ड्रेन कर देना है, फेंक देना है और फिर इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून आपने ऐड करनी है पेपरिका। पेपरिका मैं यूज़ कर रही हूँ कलर के लिए, ठीक है। इसके साथ ही ऐड करना है यहाँ पे आपने 1 टीस्पून के जितनी वाइट पेपर पाउडर और 1 टीस्पून के जितनी आपने ऐड करनी है ब्लैक पेपर। थोड़ी-सी स्पाइसी होगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी, मतलब माइल्ड नॉर्मल साइज़ का टेस्ट होना चाहिए, ना टू मच स्पाइसी हो और ना टू मच सॉल्ट की हो। तो नॉर्मल आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करना है। इतना हो कि आपको प्रॉपर स्पाइसेस जो हैं वो फ़ील हों, क्योंकि स्पाइसेस बहुत ही कम से लगते हैं इसके ऊपर। ये लगाने के बाद इसके अंदर हम लोग ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश वाली ऐड कर रही हूँ, आपके पास पाउडर में जो बनी हुई आती है अगर वो पड़ी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर नेक्स्ट जो हमने ऐड करना है वो है विनेगर। विनेगर इसके अंदर अगेन हम ऐड करेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून के जितना। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो हर चिकन फिले के ऊपर अच्छे से जो है वो कोट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है इसके अंदर 1 अंडा। अच्छा, अंडा जो है वो मेरे पास छोटे साइज़ का है, तो वो भी मैं चेक करके ही ऐड करूँगी कि पूरा अंडा ऐड होगा या नहीं। अगर आपके पास बड़ा अंडा है तो फिर आपने हाफ़ एग ही ऐड करना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी छोटे साइज़ का है, उसको भी मैं देखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडा भी हमें इसके अंदर नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विडी बैटर बन जाएगा ना, तो वो सारे स्पाइसेस जो हैं वो उतरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आपने देख के ऐड करना है। यहाँ पे पहले मैं हाफ़ ऐड कर रही हूँ और फिर जो है वो मैं रिमेनिंग चेक करने के बाद ही ऐड करूँगी, ताकि हमारे पास जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। अच्छे से हम लोग यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मुझे फ़ील हो रहा है कि इसके अंदर जो अंडा है वो भी कम है, तो हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडा ऐड करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करना है, यहाँ पे आपने मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर का। ये ऐड करके अच्छी तरह से आपने इसको अगेन मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से प्रॉपर जो है एक बैटर की फॉर्म में आ जाए। अगर अंडा कम होता, मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करती, तो इसका टेक्स्चर सही नहीं बनना था। इसलिए जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। कॉर्नफ्लोर भी अभी जो रेजिड्यू है वो मेरे जो रामेकिन है उसके अंदर लगा हुआ है, तो वो भी मैं इसके अंदर अगेन ऐड कर लूँगी सारा। अच्छी तरह से आपने प्रॉपर मिक्स करना है, ताकि स्पाइसेस, फ्लावर, कॉर्नफ्लोर सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो जो रिमेनिंग इसके अंदर रेजिड्यू था वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये लाजमी चिपकता है आप जिस भी चीज़ के अंदर डालेंगे। तो ये भी आपने अच्छे से इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा मैं आपके साथ रीकैप शेयर कर देती हूँ। फ़िश फिलेट्स को पहले पानी और विनेगर के अंदर ऐड किया, 1 ग्लास पानी था और इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया था। ये करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया पानी, जब उसका निकाल दिया तो फिर ऐड किया सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, पेपरिका हाफ़ टी स्पून, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ईच ऐड किए हैं। 1 अंडा ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको कोई मैरिनेशन नहीं देनी, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ये राइट अवे फ्राई होगा। फ्राई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रेडिंग करेंगे। तो ब्रेडिंग के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। मैं हमेशा होममेड ब्रेड क्रम्स ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप बाज़ार वाले जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि घर वाले जो हों वो बिल्कुल फ़ाइन ब्रेड क्रम्स होने चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह।
जो मेरे पास है इनमें भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन होने ये बिल्कुल पाउडर की तरह ही चाहिए। तो अगर आपको घर पे इजीली इस तरह से बन सकते हैं, आप घर पे बना लें। अगर आप बाज़ार वाले यूज़ करिए तो आप वो कर सकती हैं। अच्छा, ये सारा कुछ हम लोगों ने अच्छे से फ़िश के ऊपर प्रेस कर के ब्रेडिंग करनी है, ताकि जो हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं फ़िश उसके अंदर अच्छे से कोट होनी चाहिए, और जो हमने इसके ऊपर मैरिनेशन अप्लाई किया था वो हमारे पास उतरे नहीं। इसी तरह से इसके ऊपर जो है सारी दबा कर प्रेस करते हुए आपने सारी जो ब्रेडिंग है वो अप्लाई करनी है। अगेन एक और फ़िले लेंगे, अच्छी तरह से फ़िले ऐड करने से पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि मैरिनेशन अगेन अच्छे से जो है वो हमारे फ़िले इसके ऊपर लग जाए, और फिर जो है वो हम इसके ऊपर ब्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले सारा ऊपर ब्रेड क्रम्स आप ऐड कर लें, उसको हल्का सा प्रेस करें, ताकि हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से हमारे पास जो फ़िश है उसके ऊपर स्टिक कर जाएँ। सारा प्रोसीजर यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों से ये पूछ रहे होंगे कि आपने फ़िश जो है वो कौन सी यूज़ की है। तो फ़िश यूज़ करने के लिए मैं आपको आसान सा तरीका बता देती हूँ। अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर से फ़िश ले रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पर जो ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं फ्रोज़न मीट के, वहाँ पर मेन्यू है, K&N हैं, ये सब ब्रांड्स आपको ईज़िली मिल जाते हैं। वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे जाके आप उनको बता दें कि हमें बोनलेस फ़िश फ़िले चाहिए, तो वो एक साइड का पूरा जो फ़िश फ़िले होता है आपको वो भी दे देंगे। अगर आपको बिस्किट्स चाहिए, फ़िश बिस्किट्स, आपको वो भी मिल जाएंगे। बस आपने वहाँ पे जाके उन्हें बताना है कि हमें बोनलेस फ़िश बिस्किट्स चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। अदरवाइज़ सो फार आई रिमेंबर कि इस तरह की फ़िश फिंगर्स जो हैं वो भी मिल जाते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। बस आपने घर ला के उसको मैरिनेट करना है और ब्रेडिंग करनी है, एंड यू गाइज़ आर गुड टू गो। इसके अलावा अगर आपने जो हाइपर स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, यहाँ से बाय नहीं करना, आप ख़ुद बनवाना चाह रहे हैं, तो जहाँ से भी आप मछली लेते हैं वहाँ पे जाके उनको बता दें कि हमें बोनलेस फ़िश चाहिए या फिंगर फ़िश चाहिए। तो वो फिंगर फ़िश तो अगर आप बोलेंगे वो बाकायदा आपको इसी तरह से फिंगर्स बनाकर भी देंगे। लेकिन अगर आपको पूरा फ़िले चाहिए तो आप बस उनको बोल दें कि हमें बोनलेस और स्किनलेस फ़िश चाहिए, तो वो उसकी स्किन रिमूव करके उसके ऊपर से जो है वो सारा रिमूव करके फिर ही आपको देते हैं, क्योंकि हर फ़िश जो है वो बोनलेस नहीं होती। आपने जस्ट उनको यही बोलना है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है या क्या, तो आप जस्ट उनको जाके बोलें कि हमें बोनलेस फ़िश का पूरा फ़िले चाहिए, जिसकी स्किन भी उतार के देते हैं, तो वो आपको कर देंगे। बहुत आसान है, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि कौन सी फ़िश यूज़ की है, कौन से फ़िश यूज़ की है, तो आप आसानी से उनको जाके ये बताएं, वो आपको आराम से जो है वो बना कर दे देंगे। और जो लोग बाहर जाके बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पे इसको ट्राई करते हैं, तो आप उतने ही रेट में डबल जो है वो बना सकते हैं क्वांटिटी में। तो आसानी से आप लोग भी इसको घर पे बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। और यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट जो है वो फ़िश अच्छे से ब्रेडिंग हो रही है, तो बाकी की फ़िश की जो ब्रेडिंग है वो भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। ब्रेडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको राइट अवे ही फ्राई करें, बट अगर आप लोग इसको स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपने इसी तरह से प्लेट को फ्रीज़र में रख देना, और जब ये ठंडी हो जाए, अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए, तो फिर आप इसको निकाल के जो है वो ज़िप-लॉक बैग्स में या एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अप टू 1 वीक एटलीस्ट। लेकिन अगर इट वुड बी बेस्ट कि आप इसको राइट अवे ही फ्राई कर लें। फ्राइंग के लिए आपने जो ऑयल रखना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, टू मच हॉट ऑयल नहीं है। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख के इसको फ्राई करना है। ऑयल जितना गर्म होगा फ़िश का जो है वो टेक्सचर उतना ख़राब होता जाएगा आपके पास, क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट किए हैं, तो ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी कलर चेंज करते हैं और फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है एटलीस्ट 6 to 8 मिनट्स के लिए। लो मीडियम पे करेंगे तो 6 to 8, अगर आप मीडियम पे फ्राई करते हैं तो 5 to 7 मिनट्स में ये आसानी से डन हो जाती है। तो लो मीडियम फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा जो है वो आपने फ्लेम हाई नहीं करनी।
KFC क्रंची चिकन की तरह आपने इसको भी बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए टच नहीं करना। अगर आपने इसको मिक्स भी करना है या हिलाना भी है तो आपने हल्का सा पैन को शेक करना है ताकि ये एडजस्ट हो जाए। आफ्टर 1 to 2 मिनट आपने फिर इसकी जो है वो इस तरह से साइड चेंज करना स्टार्ट करनी है। कोशिश करें कि 3 मिनट से पहले इसको बिल्कुल भी टच ना करें। फ्लेम आपके पास सेम वही लो मीडियम या मीडियम होनी चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा फ्लेम को हाई कर देंगे तो फ़िश जो है वो बहुत जल्दी जल जाएगी। इसी तरह से दोनों साइड से आपने 3-3 मिनट्स ईच साइड आपने इसको कुक करना है। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स फ़िश जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लेंगे। थ्रू आउट द फ्राइंग टाइम जो कि 6 to 7 मिनट्स है, मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो नहीं की है, बिल्कुल हाई नहीं की। सेम फ्लेम पे ही मैंने इसको फ्राई किया है, दैट इज़ मीडियम। अगर आप भी लो मीडियम या मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो आपके पास भी बिल्कुल इसी तरह से कलर आएगा और फ़िश प्रॉपर्ली अंदर तक कुकड होगी, बिल्कुल कच्ची नहीं होगी और ये नहीं होगा कि बाहर से बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। एंड मेक श्योर डिश आउट करते हुए आप इसको इसी तरह से स्ट्रेनर में डिश आउट करें ताकि सारा ऑयल जो है वो यहीं पर निकल जाए, क्योंकि अगर आप इसको पेपर टॉवल पे निकालेंगे और अगर इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा रह गया तो जो क्रिस्प है वो सॉगी होना स्टार्ट हो जाएगा। फ़िश निकालने के बाद ऑयल को थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लें, क्योंकि ऑयल यहाँ पर काफ़ी गर्म है। तो जब हम इसके अंदर फ़िश ऐड करेंगे तो फ़िश का कलर जो है वो एकदम से अगेन चेंज हो सकता है। वही मसला आएगा कि फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बाकी फ़िश फिलेट्स को भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। एंड फाइनली आवर होम मेड फिंगर फिश इज़ रेडी, जो कि हार्डली 20 मिनट्स में रेडी हो जाती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।